वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर करते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं मेनली प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, या फिर हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली जो है बनते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये लिखा है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है हमारा और हमारा हाइड्रोजन होता है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 वैलेंसी होती हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होने के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है हमारा, इसमें हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स इन सब मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टिट्यूट करके कोवैलेंटली ये जो लोग जो हैं अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्लासेस हैं। क्लासेस मेनली फोर मेजर क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है, प्रोटीन आता है और न्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है, अब इन्हीं 4 जो क्लासेस हैं इन्हीं को हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का एग्जांपल है हमारा अमीनो एसिड। ओके, नाउ और हमारा जैसे डीएनए जो होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक हमारे क्या को मतलब इनकी मोनोमर यूनिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है हमारी अमीनो एसिड, डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की होती है हमारी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमारी जो पॉलीसेक्राइड है जैसे ग्लाइकॉन्स होते हैं, ठीक है, इनकी होती है मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज। ठीक है, लिपिड्स की क्या होती है हमारी फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं। नाउ इनके जो मेजर फंक्शन क्या होते हैं। मेनली हमारा जो अमीनो एसिड है इसका मेनली फंक्शन ये होता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो फ्रेमवर्क होता है एक सेल में, ठीक है, वो हमारा देता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो आगे आता है कि हमारी जो डीएनए है वो हमारी जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा जो राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए आरएनए है, आरएनए क्या करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है कैरी करता है ताकि वो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। उसके बाद हमारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैटी एसिड और ग्लाइकोल्स। फैटी एसिड और ग्लाइकोल्स क्या होते हैं हमारी मेनली ये सेकेंड मेजर सोर्स होते हैं हमारे एनर्जी के, सेकेंड मेजर सोर्स होते हैं हमारे एनर्जी के। यूज़ क्या करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एनर्जी जो डिमांड होती है हमारी बॉडी की उसको फुलफ़िल करते हैं। अब जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल हो गया अमीनो एसिड, फैटी एसिड। नाउ उसके बाद आते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम लोग के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, किसकी, मोनोमर यूनिट्स की। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब सुप्रा मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एक्सेट्रा। ये सब हमारे सुप्रा मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारे इन्हीं माइक्रो मैक्रो और सुप्रा मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से हमारे ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा ये सब हमारे फॉर्म होते हैं। ओके, जिसमें लिखा हुआ है ना कि अब ये देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारा क्या होता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारा मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या होते हैं सिंपली 3 से 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसमें जो होते हैं फ्री एल्डिहाइड्स होते हैं प्रेजेंट इसमें, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके एक्ट करता है। ठीक है, या रिड्यूसिंग शुगर की तरीके एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, डाइसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है वो शेयर करते हैं। अगर जैसे डाइसेक्राइड हम लोग को बनाया है तो डाइसेक्राइड हमारे जो होंगे वो 2 मोनोसेक्राइड के वो मिल करके बने होंगे, और पॉलीसेक्राइड होंगे तो उसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होंगे। ठीक है, मतलब एन हो जाएगा इसका। ऐसे ही हमारे ये सारे होते हैं। अब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हमारा एक ग्लूकोज मोइटी होती है उसको अगर हम लोग डबल कर दें तो वो फ्रक्टोज बन जाता है, और उसको हम लोग और ज़्यादा कर
करते हैं तो वो सुक्रोज बन जाता है, माल्टोज हो जाता है इसका। ये सब ऐसे ही होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड से मतलब मोनोसेक्राइड्स, फिर उसके बाद फिर डाइसेक्राइड बनता है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड बनता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि हमारा है लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड जो होता है, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मींस इसमें जो है अनसेचुरेशन या सेचुरेशन कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें होती है, होल्ड करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एनर्जी जो होती है वो हमारी स्टोर्ड होती है मॉलिक्यूल्स में। हमने बताया था ना कि फैटी एसिड और ग्लाइकॉल जो होती है हमारी मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिपिड्स के। सो हमारे फैटी एसिड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अब लिपिड जो होता है वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेनली वो है, इसमें क्या होता है, पोलर हेड हो सकता है या नॉन पोलर टेल हो सकती है। ठीक है, इसमें मोस्टली लिपिड में यही होता है। ओके, अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे लिपिड्स के? हमारे ऑयल्स हो गया, हमारा फैट हो गया, हमारा फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ये सब हमारे लिपिड्स के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मेनली न्यूक्लिक एसिड को हम लोग अगर एग्जांपल दें तो इसमें मेनली क्या होता है, हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब हम लोग, ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जैसे इसमें हम लोग के एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इसमें हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अदर देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि मेनली ये जो न्यूक्लिक एसिड उसकी मोनोमर यूनिट थी हमारी, क्या थी हमारी मोनोमर यूनिट? ओके, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो हमारी मोनोमर यूनिट थी। अब डीएनए के केस में हमारी जो न्यूक्लियोटाइड था वो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था, और आरएनए के केस में हमारा जो मोनोमर यूनिट थी वो हमारी राइबोन्यूक्लियोटाइड थी। ओके, अब आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? एक हेट्रोपॉलीमर होता है जिसमें हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनको जोड़ के हमारा हेट्रोसाइक्लिक जो हमारा कंपाउंड बनता है। ओके, इसमें अमीनो एसिड जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं हमारे एक पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, तो इसमें क्या होता है, मेनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमारा अमीनो ग्रुप जो है वो सक्सेसिवली हमारे अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे फॉर्म फ्रॉम द 2 डिफरेंट अमीनो ग्रुप। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जिसमें 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन स्ट्रक्चर के। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारी जो लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड की, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, फिर एक अमीनो एसिड हो गया, ये हमारी लॉन्ग चेन हो गई। ठीक है, अब सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में फोल्डेड होता है, फोल्डेड अरेंजमेंट होता है, जैसे हेलिकल। हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड में ऐसे ऐसे होता है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा प्रोटीन का, इसमें क्या होता है, मोर कॉइल्ड और फोल्डेड हमारा जो सेक्शन होते हैं, जो हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो और ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डेंस फॉर्म में इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। यही होगा इसका। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक यहाँ से अटैच होता है, एक यहाँ से अटैच होता है, तो ये हमारा और ज़्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों कंपाउंड्स। सो इसके जो फंक्शन है, इसके आगे बायोलॉजिकल रोल है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, और हमारा चैनल को और ज़्यादा ग्रो करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।